हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री की, कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम एंगल जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंगल्स एंड देयर सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कि उसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंगल का पहले, फिर हम पढ़ेंगे सेक्सेजिसिमल सिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पहले तो ट्रिग्नोमेट्री की वर्ड की बात करते हैं। तो ये 3 वर्ड से बना हुआ है। कितने वर्ड से? 3 वर्ड से बना हुआ है। जो पहला है हमारे पास है ट्राई, दूसरा है गॉन, और तीसरा है मैट्री। अब देखो, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है, यानी 3 साइडों को मेजर कर। ट्रिग्नोमेट्री की अगर डेफिनेशन की बात करें तो द मेजरमेंट द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल बेसिकली। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल मतलब जब हम साइड्स ऑफ ट्राइंगल को मेजर करें, 3 साइड्स मेजरमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट वे में? ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री जो बेस होती है वो तो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होती है, कि मतलब इसमें जो रोल होता है राइट एंगल ट्रायंगल का ज्यादातर होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होती है। ठीक है, एंगल 90 डिग्री, जैसा कि ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन वो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बेसिक्स की बात करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स यानी फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की? एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसा कि सबसे पहले है हमारे पास लाइन क्या होता है। ठीक है, जिसका कोई इन पॉइंट ना हो, यानी टू साइडेड एक्सटेंडेबल हो, यानी दोनों साइडों से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंडेबल। ठीक है, जैसा कि ये हमारे पास क्या है, लाइन है। ये इस साइड पे भी जा रहा है इनफाइनाइट इंफिनिटी तक, और इस साइड पे भी जा रहा है। आप इसको जितना भी एक्सटेंड कर सकते हो आप कर सकते हो। ठीक है, जितना भी आप चाहो आप कर सकते हो। तो इसको हम फिर बोलते हैं क्या, लाइन। दूसरे नंबर पे है हमारे पास क्या, रे। अब रे क्या होती है? जिसका एक इन पॉइंट हो, यानी वन स्टार्ट पॉइंट या इन पॉइंट भी कह सकते हो। ठीक है, या स्टार्ट पॉइंट, एक स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, इसका कोई स्टार्ट इन पॉइंट नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका एक स्टार्ट पॉइंट हो, जैसा कि ये देखो, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है, और इसका एंड कोई भी नहीं है, एंड जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास लाइन सिगमेंट। लाइन सिग अब लाइन सिगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट्स हो, मतलब 2 पॉइंट्स हो, इन पॉइंट्स तो नहीं कह सकते, एक पॉइंट हो स्टार्ट और एक हो एंड पॉइंट, यानी इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट हो, जैसा कि ये हमारे पास लाइन ए है, ये बी है। तो ये इसका क्या है, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन
अब आते हैं हम एंगल्स की तरफ। एंगल क्या होता है? अब एंगल्स हमारे पास, एंगल जो होते हैं वो पहले इसका डिफिनीशन देखो। द गैप, द गैप between between two array two arrays at a common vertex, at a common vertex, यानी दो एरे के बीच जो गैप होता है लेकिन वो दो एरे एक कॉमन वर्टेक्स पर, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। जैसा कि ये हमारे पास एक एरे है और ये हमारे पास दूसरी है, तो इसके बीच जो गैप है ना, लेकिन एक होती है इंटरनल एंगल और एक होती है एक्सटर्नल। तो ये इंटरनल है जो स्मॉल साइज है, और ये हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल। ठीक है। तो जो गैप होता है, गैप दो एंगल, दो रेस के बीच, लेकिन कॉमन वर्टेक्स, इसका क्या है? एक कॉमन वर्टेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। और एंगल को मतलब थीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अल्फा से भी करते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली थीटा से। ठीक है। अब इसका एक और डेफिनेशन भी है। द मेजर द मेजर ऑफ रोटेशन, यानी हम रोटेशन को जब मेजर करते हैं तो उसको हम एंगल बोलते हैं। जैसा कि ये एंगल है, ये एरे है। अब ये एरे यहां से यहां तक रोटेट हुई, ठीक है, रोटेट हुई है। तो इसके बीच जो गैप है ना, ये जो रोटेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। तो अब हमारे पास एंगल के टाइप्स होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स है एंगल के। जैसा कि पहला एंगल का टाइप है हमारे पास होती है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स होती है वो एंगल जो 0 और 90 के दरमियान, ठीक है, इसके दरमियान हो, लेकिन 0 भी ना ही हो और 90 भी। ठीक है। फिर होती है अपटूस, अपटूस जो 90 और 180 के दरमियान। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे होती है हमारे पास जो होती है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल होती है जो 90 डिग्री हो। फिर स्ट्रेट एंगल्स भी होती है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल भी होती है जो कि 180 होती है। 180 को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, क्योंकि वो स्ट्रेट होती है। 5 नंबर पे हमारे पास होती है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल भी होती है। अब रिफ्लेक्स एंगल जो 180 और 270 डिग्री के दरमियान। ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास होती है कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या होती है? जो एक रोटेशन कंप्लीट करता है, यानी 360। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट। तो ये कुछ टाइप्स है, आसान आसान से, ज्यादा मुश्किल नहीं। ठीक। तो ये हमारे पास होते हैं एंगल्स के टाइप्स। अब देखिए, एंगल्स के जो होते हैं दो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। एक होता है जैसा कि हमारे पास ये अरे है और ये, अगर मैं इस एरे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो यहाँ पे थीटा एंगल बनता है। ठीक है। तो ये जो एरे है ना, ये एक ए एरे है, एक बी। ठीक है। और इसको मैं सपोज ओ से डी कॉमन वर्ड। अब ये ए जो है ना, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि एंगल स्टार्ट यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड। और इसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड, यानी यहाँ पे एरे टर्मिनेट हुई। टर्मिनल साइड, यानी यहाँ पे एरे टर्मिनेट। अब एंगल जो होती है वो हमारे पास हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो एंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस साइड पे जब जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। और एंगल हमारे पास क्लॉकवाइज भी हो सकती है, कि ये इसका इनिशियल है और वो इस साइड पे रोटेशन कर ये। अब ये हमारे पास क्या है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है।
लेकिन क्लॉकवाइज को के डायरेक्शन की वजह से हम क्लॉकवाइज के एंगल को नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं, जैसे कि -90। तो माइनस साइन का मतलब है कि यह हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं लिख दूं कि +90 डिग्री, तो प्लस का मतलब है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपको पता हो। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं सिस्टम। अब देखो, एंगल को मेजर कैसे किस तरह से किया जाता है। बहुत सारे सिस्टम बनाए गए, सॉरी बहुत सारे नहीं थे, कम थे, तकरीबन 3 सिस्टम थे, लेकिन हम इसमें 2 कवर करेंगे। ठीक है, अब देखो, पहला जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं सेक्सा डेसिमल डेसिमल सिस्टम, या इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है, इंग्लिश सिस्टम भी। अब देखो, ये जो सिस्टम है ना, ये एंगल को मेजर करता है डिग्री में, डिग्री, मिनट और सेकंड। अब ये वो सेकंड नहीं है जो आपके टाइम मतलब घड़ी वॉच में होते हैं, सेकंड और मिनट, ये इस सिस्टम ने बनाया है, ये यूनिट्स। ठीक है, तो डिग्री में मोस्ट प्रोबेबली इसमें मेजर किया जाता है, और वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनट्स क्या होते हैं, सेकंड्स क्या होते हैं, और वो कितने कितने बराबर होते हैं आपस में, क्या रिलेशन है इसका। ठीक है, अब देखो, हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है? एक सर्कल है, और इस सर्कल में जो एंगल होती है, इस सर्कल को हम पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 360 पार्ट। अब इस सर्कल को हमने डिवाइड कर दिया 360 पार्ट्स, और उसका जो एक पार्ट है ना, 1 पार्ट अगर मैं ले लूं इसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। ये हमारे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल को हमने डिवाइड कर दिया 360 पार्ट्स। ये अब ये सिस्टम की बात मैं कह रहा हूँ कि ये सिस्टम क्या कहता है, 360, और इसका जो एक पार्ट है ना, एक पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। तो हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। और फिर अगर मैं इस 1 डिग्री को उठाऊं, अगर मैं इस 1 डिग्री को उठाऊं और इस 1 डिग्री को भी 60 पार्ट्स पे डिवाइड कर दूं, कितने, 60 पार्ट्स पे। अब ये है, और इसको मैंने 60 पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट्स पे, 60 पार्ट्स। ठीक है, तो अब इसका जो एक पार्ट है ना, एक पार्ट, उसको हम बोलेंगे 1 मिनट, 1 मिनट। और इस 1 मिनट का भी अगर मैं उठाऊं एक पार्ट, अगर इसका मैं एक पार्ट, मतलब सॉरी 1 मिनट तो एक पार्ट ही है, अगर मैं इस मिनट को उठाऊं और उसको भी डिवाइड कर दूं 60 पार्ट्स, और इससे मैं एक पार्ट को लूं, एक पार्ट, तो इस एक पार्ट को हम बोलेंगे क्या, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेक्साजिसिमल, कि आप एंगल को मेजर कर सको, डिग्री, मिनट और सेकेंड, डीएमएस सिस्टम, डीएमएस। ठीक है, शॉर्टकट डीएमएस। अब जैसा कि हमारे पास है, सपोज एक एग्जांपल अगर हम ले ले कि हमारे पास है 21.256 डिग्री। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है, क्या ये डीएमएस सिस्टम में है, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, इसको अगर मैं इस तरह से कर दूं, 21, 21 प्लस 0.256, तो ये 21 तो डिग्री हो गया, इसको तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, मिनट, किस चीज में कन्वर्ट करना है, मिनट्स। अब देखो, अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा
21 डिग्री प्लस, तो इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 60 के साथ, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स और मिनट्स को बार से रिप्रेजेंट, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसको डबल बार से। अब देखो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ये डिग्री है ना, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब देखो, तो हमारे पास अगर 1 डिग्री है और वो 60 मिनट्स के बराबर है, तो देखो 1 मिनट किसके बराबर होगा? देखो 1 आवर 60 तो 1 मिनट 1 आवर 60 के बराबर होगा, ठीक है ना? तो मैं इससे अगर मल्टीप्लिकेशन दूंगा, ये तब आपने इस्तेमाल करना है जब आप कन्वर्शन कर रहे हो मिनट से डिग्री। आपको मिनट दिए है और आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 1 आवर 60 से आप मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आप डिग्री से मिनट में जाना चाहते हो, क्योंकि डिग्री बड़ा यूनिट है और मिनट छोटा यूनिट है, तो उस वजह से आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पे लाते हैं, 21 डिग्री प्लस 0.256 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 60। अब देखो 60 को आपने कन्वर्ट कर, तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा, कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ये तकरीबन बन जाएगा 0.36 मिनट, 0.3 नहीं, 0.3 तो नहीं, ये तकरीबन बन जाएगा 15.36, 15.36। अब देखो, अब इसको फिर से आपने हमें स्प्लिट करना होगा। देखो 15 मिनट आ गए और 0.36 मिनट आ गए। अब इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी मैं किस में मल्टीप्लिकेशन दूंगा? 60 सेकंड में मल्टीप्लिकेशन दूंगा, क्योंकि इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना? 10 और 0.36 सेकंड और मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा? अब देखो 21 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस कितना बन जाएगा? ये तकरीबन बन जाएगा 21.6, 21.6, 21.6, सॉरी सेकंड, सेकंड। अब ये देखो, ये हमारे पास बन गया 21 डिग्री 15 मिनट, और इसको अगर हम अप्रोक्सीमेटली 22 सेकंड ले ले, तो यहाँ पे 22 सेकंड, तो हमने, ये देखो डिग्री में है और ये मिनट में है और ये सेकंड में है, तो इसको हमने डीएमएस में कन्वर्ट करना, ठीक है? तो इस तरीके से आप कन्वर्शन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक है कि अगर आप डिग्री में जाना चाहते हो मिनट में, तो आपने मल्टीप्लिकेशन देनी होगी 60, ठीक है? लेकिन अगर आप मिनट से डिग्री पे जाना चाहते हो, तो आपने फिर से मल्टीप्लिकेशन देनी होगी, लेकिन 1 आवर 6, और इस तरह से लेकिन अगर आप डिग्री से सेकेंड्स में जाना चाहते हो, सेकेंड्स, तो क्या करना होगा? फिर 136 से आपको क्या देना होगा? 136 से आपको मल्टीप्लिकेशन देगा, शॉर्टकट है ये, ठीक है? लेकिन अगर आप सेकेंड से डिग्री में जाना चाहते हो, तो आपने 1 और 36 से, अब ये 1 और तकरीबन 3600 क्यों आ गया? अब देखो इसको एक्सप्लेन, देखो डिग्री है हमारे पास 1 डिग्री, इसको मैं सेकंड में लेना चाहता हूँ, तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 60 मिनट, मिनट में आ गया। फिर मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है और इसको मैं 60 सेकंड से लूँ, तो 60 इंटू 60, ये तकरीबन 3600 आता है। इस वजह से 3600 से मल्टीप्लिकेशन दे दी। तो ये हमारे पास क्या था? हेक्साडेसिमल। आप इस तरीके से कन्वर्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम जो है ना, वो हमारे पास काफी इम्पोर्टेंट, ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, फिजिक्स, ठीक है? और ट्रिग्नोमेट्री में भी इस्तेमाल होता है, और बाकी जो कैलकुलस है
कैलकुलस, उसमें भी काफी इस्तेमाल होता है। ठीक है, सर्कुलर, मतलब फिजिक्स में तो मोस्टली सर्कुलर सिस्टम इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिग्री नहीं होता है, लेकिन डिग्री भी इस्तेमाल होती है, ऐसा नहीं है। ज्योमेट्री में आप अगर आप देखें, बेसिक ज्योमेट्री जो होती है उसमें सारा जो एंगल इस्तेमाल होता है वो डिग्री का इस्तेमाल। ठीक है, अब देखो सर्कुलर सिस्टम क्या कहता है। अगर मैं एक सर्कल ले एक सर्कल ले रहा हूँ, या ये एक सर्कल ले रहा हूँ। अच्छा, अब देखो सर्कुलर सिस्टम ये कहता है हमारे पास कि ये जो यूनिट प्रोवाइड करता है ना एंगल को, ये एंगल मेजर करता है, एंगल को मेजर करता है रेडियन। रेडियन, ठीक। अब रेडियन क्या होता है? रेडियन, अब देखो रेडियन को समझने के लिए हम सर्कल का ये सपोज हमारे पास सेंटर। अब देखो यहाँ पे एक लाइन है, ये हमारे पास क्या है, इसका रेडियस, और मैं एक सेक्टर ले रहा हूँ। ठीक है, एक सर्कल का पार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, एक सेक्टर मैंने ले लिया। ठीक है, अब ये सेक्टर, ये इसका रेडियस है और ये इसका आर्क लेंथ है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। अब जब हमारे पास लेंथ, आर्क लेंथ बराबर हो जाए रेडियस का, तब हमारे पास एंगल क्या होता है, 1 रेडियन। तब हमारे पास एंगल क्या होता है, 1 रेडियन। ये इसका डेफिनेशन। हम इसको डिफाइन किस तरीके से, जब आपके अर्क लेंथ, ये जो अर्क लेंथ है ना, ये हमारे पास रेडियस के बराबर हो, तब हमारे पास जो एंगल बनेगा, इसको हम बोलते भी है सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको सेंट्रल एंगल बोला जाए बेसिक बेसिक ज्योमेट्री में। ठीक है, और जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए, तब हमारे पास जो एंगल होगा वो 1 रेडियन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो आर्क लेंथ और इसके बीच एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन जो है ना, वो होता है थीटा इनटू लेंथ, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये एक रिलेशन। अब इस रिलेशन को हम प्रूव करते हैं। अब किस तरीके से प्रूव करेंगे, देखो इसके लिए भी हम एक सर्कल लें। ये हमारे पास एक सर्कल है, बहुत आउटडेटेड। चलिए, अब देखो ये सर्कल जो है ना, इसमें मैंने ले लिया एक रेड, तो हम बोलते हैं रेड। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक ले लिया सी, और ये भी रेडियस के बराबर है। और जब ये रेडियस के बराबर हो जाए लेंथ, तो हमारे पास थीटा किसके बराबर होगा, वो 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, 1 रेडियन। और यहाँ पे भी हम एक, ठीक है, तो बी पॉइंट दे देते, और इसका लेंथ, ठीक है, ये हमें पता नहीं है क्या अर्थ लेंथ। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं थीटा, यानी रेडियन में है थीटा, ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन ये हमें पता इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पे जो आर्क लेंथ लिया है वो रेडियस के बराबर है, तो रेडियस के बराबर है तो ये एंगल हमारे पास 1 रेडियन होगा। बिल्कुल। अब देखो, अब देखो, अब रेशो कॉन्सेप्ट, अब रेशो किस मदद से हम इसको प्रूव करें, देखो अब हम मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी, अब देखो यहाँ पे इसको ओ देता हूँ, ए ओ बी ये एंगल हमने लिया, और इसका रेशो ले लिया मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी के, यानी ये एंगल 100। ठीक है, और ये इक्वल है, फिर हमने फिर से रेशो ले लिया इस चीज की लेंथ के, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, आर्क लेंथ ए बी। अब देखो ये भी आर्क लेंथ है कि यहाँ ऊपर हमने ये एंगल लिया हुआ है, तो इसका आर्क लेंथ भी ऊपर आएगा। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ आर्क लेंथ ए सी। अब अब ऊपर एंगल हमारे पास क्या है, ऊपर एंगल हमने इसको नाम दिया है थीटा, तो हम इसको थीटा लगा लेते हैं। और यहाँ पे ए ओ सी एंगल जो है ना, वो तो 1 रेडियन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 रेडियन। ठीक है, और यहाँ पे जो आर्क लेंथ है ए बी, उसको हमने एल नाम दिया, और यहाँ पे इस ए सी को हमने आर नाम दिया, तो ये देखो प्रूफ हो गया।
थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये देखो हमारे पास प्रूव हो गया। और रेडियन यहाँ पे आएगा लेकिन हम उसको लिखते नहीं है, तो ये एंगल रेडियन में होगा। एंगल किसमें होगा? रेडियन। अगर रेडियन आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, लेकिन हम उसको लिखते हैं। ठीक है, अब कन्वर्शन। अब देखो कन्वर्शन, अब इसका कन्वर्शन। अब एक सर्कल में एक पूरा जो सर्कल होता है, जैसे कि ये हमारे पास एक सर्कल है। अब इसमें कितने रेडियन है? हमने तो डिफाइन कर दिया यूनिट कि 1 रेडियन उसके बराबर होता है जब लेंथ आर्क लेंथ बराबर हो जाए रेडियस के, तब हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन। अब रेडियन को इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है 1 और ऊपर स्मॉल सी लिखते हैं। ठीक है? ये भी रेडियन का मतलब डिनोट किया जाता है रेडियन। ठीक है, अब ये पूरे सर्कल में कितने रेडियन? अब इसको अब देखो हमने अभी किया कि लेंथ डिवाइडेड बाई आर। अब देखो यहाँ पे रेडियन होता है लेकिन हम उसके लिखते हैं। ठीक है, अब इस पूरे सर्कल का आर्क लेंथ क्या होगा? सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस हमारे पास किस चीज के बराबर होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर के बराबर होते हैं ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 पाई आर, ये आर्क लेंथ। और यहाँ पे लिख लेते हैं आर, ये रेडियन। तो आर और आर कटेगा, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगी? 2 पाई रेडियन। यानी पूरे सर्कल में जितना भी ये सर्कल है ना, इस पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियन। कितने रेडियन हो गए? 2 पाई रेडियन। अब देखो, अब डिग्री के साथ क्या रिलेशन? अब देखो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब डिग्री और रेडियन के बीच क्या रिलेशन? डिग्री एंड रेडियन, अब इसके बीच क्या रिलेशन? देखो, अब यहाँ पे है हमारे पास जो सर्कल है ना, सर्कल। अब सर्कल में जो पूरा सरकमफ्रेंस होता है, इसमें कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन। और इसमें डिग्री कितने होते हैं? 360 डिग्री हेक्साडेसिमल सिस्टम के मतलब। अब देखो, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होंगे, क्योंकि 2 पाई भी होल सरकमफ्रेंस होल सर्कल में होते और 360 भी होल सर्कल में होते, तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन। अब देखो, अगर 360 को डिवाइड कर दिया जाए 2 से, तो 180 बचता है, तो पाई रेडियन हो। अगर इसको भी हम 2 से डिवाइड कर दे तो 90 डिग्री, तो पाई बाई 2 रेडियन। अगर इसको भी हम 2 से डिवाइड कर दें तो 45 डिग्री बचता है, तो 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन होता है। ठीक है, और अगर इसको हम डिवाइड कर ले 3 से, डिवाइडेड बाई 3 से कर ले, तो कितना होता है? तो 60 डिग्री बच जाता है। और 3 से डिवाइड करें तो पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, और अगर इसको अभी हम 2 से डिवाइड कर दे तो 30 डिग्री, तो पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन हो जाए। तो इस तरीके से अब कन्वर्जन देखो। अब इसका मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डिग्री ज्यादा है कि रेडियन ज्यादा। डिग्री बिगर यूनिट है कि रेडियन बिगर यूनिट? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। अब देखो, अब 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होती। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर ले 2 पाई से, अगर इसको भी हम 2 पाई से डिवाइड कर ले और इसको भी हम 2 पाई से, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या? 1 रेडियन। और यहाँ पे 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई, अगर इसको हम डिवाइड कर ले तो तकरीबन समथिंग अराउंड 57 डिग्री आते हैं। तो 1 रेडियन में 57 डिग्रीज होते हैं, 57 डिग्रीज होते हैं। अब देखिए, अगर मैं 60 डिग्री है हमारे पास और 2 पाई रेडियन है, अगर मैं इसको 360 डिग्री से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? अब देखो, यहाँ पे 1 डिग्री बचेगा और यहाँ पे 0.0175 है कि 125 है, इस तरीके से आता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से आता है, लेकिन ये 1 से भी लेस आता है। ठीक है, 1 से भी लेस आता है, आप कैलकुलेटर से देख लेना। ठीक है, मुझे याद नहीं है, तकरीबन 1.175 इस तरीके से आता है। ठीक है, 1 डिग्री में। अब देखो 1 डिग्री में इतने रेडियन,
और 1 रेडियन में 57 डिग्री से, तो कौन सा ग्रेट यूनिट हो, मतलब कौन सा बिग यूनिट हो? तो हमारे पास रेडियन बिग यूनिट हो, क्योंकि 1 रेडियन में 57 डिग्रीज होते हैं, तो ये बड़ा यूनिट है, 57 डिग्रीज इसमें होते हैं। और 1 डिग्री में 0.0175 रेडियन होते हैं, तो ये छोटा यूनिट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी आप कर सकते हैं। अब देखो रेडियन को और डिग्री को कन्वर्ट कैसे करेंगे आप, जैसा कि आप तो वो ऊपर जो रिलेशन है उसको भी यूज कर सकते हैं। और ये जो मैंने बताया अभी 1 रेडियन में कितने होते हैं, 1 डिग्री में कर ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मेरे पास एक एग्जांपल ले लो, सपोज सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 2 पाई बाई 3 रेडियन। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू डिग्री। अब डिग्री को मैंने करना, तो किस तरीके से करेंगे, डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तब देखिए, देखो 2 है और पाई/3 है, ये तो बहुत आसान, पाई/3। तो 2 और पाई/3 किसके बराबर है, पाई/3 60 डिग्री का, तो ये हो गया 120, हो गया कन्वर्ट 120 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए, अब 3 रेडियन को अगर मैं ले लूं, इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब 1 रेडियन में इसके साथ अगर मैं 1 रेडियन सपोज मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब देखो 3 सॉरी 1 रेडियन को मैं इस तरह से 3 इंटू 1 रेडियन, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 57 समथिंग होते हैं, ठीक है। तो इसका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 डिग्री आएगा, इस तरीके से। और आप 3 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हैं, 3 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 डिग्री, ठीक है ना, 3 इंटू 1 डिग्री। अब देखिए, अब 3 इंटू 1 डिग्री में कितने होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0.17 रेडियन। तो ये देखो रेडियन में आ गया और आप कैलकुलेट कर लें। तो इस तरीके से आप कन्वर्शन भी कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं आप कन्वर्शन भी। तो ये था हमारे पास सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम था, सर्कुलर सिस्टम था और सेक्सजेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में हम मजीद आगे बढ़ेंगे, फंडामेंटल्स में एंगल्स के ऊपर बात करेंगे और स्टैंडर्ड एंगल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।